हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सी एस मेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनकी फुल फॉर्म, उनके हेडक्वार्टर्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास यूएन। यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है 1945 को। इसमें जो टोटल मेंबर्स कंट्री है वो है 193। ठीक है। और इसका जो एग्जाम फैक्ट से रिलेटेड है कि जैसे कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। इसके बाद आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम आईएमएफ भी कहते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए। इसमें टोटल मेंबर्स कंट्री है 191। ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1944 को। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। इसमें कुल मेंबर्स है 189। ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि बैंकिंग के जो एग्जाम है उसमें काफी ज्यादा बार ये पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1948 को। इसका जो हेडक्वार्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1995 में। टोटल मेंबर्स हैं इसके 166 और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसको पहले हम क्या कहते थे, गेट कहते थे। उसके बाद इसका नाम चेंज करके WTO इसकी जगह आ गया। ठीक है। उसके बाद है हमारा यूनेस्को। जैसे कि इसकी जो फुल फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि यूनेस्को ने कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में अभी 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर की है। उसके बाद आता है हमारा यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1946। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है। उसके बाद है हमारा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट है 1945। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1919। ठीक है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका भी। और ILO बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी इन 1946। इसके बाद है हमारा IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1957। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि IEA वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2005। ब्रिक्स, इसके बारे में आपने काफी ज्यादा बार न्यूज में सुना होगा। ब्रिक्स है, इसके नाम से पता चल रहा है। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हुआ है 2006 में। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इसमें आज की डेट में जो कुल मेंबर्स है वो है 11 मेंबर्स। और इसमें हाल ही में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंडोनेशिया बिकम अ फुल ब्रिक्स मेंबर इन 2025। उसके बाद आता है G20 यानी कि इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1990। इसका भी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इसमें जो मेंबर्स है, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसकी जो मेंबर्स कंट्री उसमें है 19 कंट्रीज है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल रोटेट होती रहती है। और इसकी जो रिसेंट मीटिंग हुई थी, ये हुई है G20 की जो रिसेंट मीटिंग 2025 में हुई है, ये हुई है जोहान्सबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में। उसके बाद है हमारा SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2001। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चाइना। इसकी जो कुल मेंबर्स कंट्रीज है वो है 10। ठीक है। और इस इंडिया जो इसका मेंबर बना है वो बना है 2017 में। इसके बाद आता है बिम्स्टेक यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1997। हेडक्वार्टर है इसका ढाका यानी कि बांग्लादेश में। इसमें जो कुल मेंबर्स हैं वो है 7। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको MCQs में पूछा जाता है कि विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, जैसे कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद आता है आसियान कंट्रीज,
जैसे कि इसकी जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये है 1967। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। आज की डेट में इसमें कुल मेंबर्स कंट्रीज है 10, ठीक है। जो इसकी अभी हाल ही में मीटिंग हुई है 2025 की, वो हुई है हमारे मलेशिया में। इसके बाद आता है सार्क कंट्रीज, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1985। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू नेपाल में। इसमें जो कुल मेंबर्स कंट्रीज है वो है 8। और इसमें जो रिसेंट न्यूज में था कि जो अफगानिस्तान है वो इसकी न्यूएस्ट सार्क मेंबर है, नई कंट्रीज में ऐड हुई है। फिर है OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1961। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस जो कि फ्रांस में है। और इसमें कुल मेंबर्स है 38। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, नहीं, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ OECD। ओके। उसके बाद है हमारी ओपेक कंट्रीज। इसके बारे में आपने न्यूज में काफी ज्यादा सुना होगा। ओपेक कंट्रीज जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो हमें पेट्रोल और नेचुरल ये देती है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये है 1960। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसमें जो कुल मेंबर्स कंट्रीज है वो है 12 और इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद है हमारा इंटरपोल। इसके बारे में आपने काफी ज्यादा बार सुना होगा, जैसे कि मूवीज में या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1927। हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन फ्रांस में। कुल मेंबर्स है इसमें 196। और इसमें जो इंटरपोल डज नॉट हैव पावर टू अरेस्ट क्रिमिनल डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945। इसका जो है हेडक्वार्टर है वो है हेग नीदरलैंड में। और इसका जो काम होता है ये होता है कि जैसे कोई केसेस होते हैं हम तो कोर्ट में जाके सुलझा देते हैं, लेकिन जो कंट्रीज के बीच कोई डिस्प्यूट होता है वो यहाँ पर सुलझता है ICJ में, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ICJ इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को रेगुलरली देखते रहिए। धन्यवाद।